स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल HP प्रेप में। तो आज हमारी हिंदी ग्रामर की 3rd क्लास होने वाली है। पहले हमने हिंदी के बेसिक्स जाने थे, वर्ण जाने थे, फिर उसके बाद हमने संज्ञा की थी और आज हम करने वाले हैं सर्वनाम। तो आई होप आपको क्लास पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। अगर हम सर्वनाम की डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन बोलती है कि वाक्य में संज्ञा शब्द की बार बार पुनरावृत्ति रोकने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि जो सर्वनाम है, आप इंग्लिश में जो हम प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ते हैं वैसे ही हिंदी में सर्वनाम है। जब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ राम एक अच्छा लड़का है, राम ने बहुत अच्छा कार्य किया है, राम के पिता डॉक्टर हैं, राम क्लास में अव्वल आता है। तो इसमें राम शब्द जो है वो किसी लड़के का नाम है ना। राम शब्द बार बार आ रहा है और ये हमें पढ़ने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो बार बार राम शब्द प्रयोग करने की जगह हम ऐसे बोल सकते हैं कि राम एक बहुत अच्छा लड़का है, उसने बहुत अच्छा कार्य किया है, उसके पिताजी डॉक्टर हैं, वह क्लास में अव्वल आता है। तो जो राम के स्थान पर हमने शब्द यूज़ किए हैं ना, उसने, उसके, वह, इसे ही हम सर्वनाम बोलते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं, जैसे मैं, तू, यह, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर सर्वनाम के भेद की बात करें तो ये सर्वनाम हमारे 6 हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। अभी आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और समझेंगे कि ये होते क्या हैं। सबसे पहला सर्वनाम है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन बोलती है ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर होता है। ठीक है। 3 प्रकार हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आज की स्लाइड में थोड़े टाइपिंग एरर हुए हैं तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तम पुरुष। ये जो हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम के ही भेद हैं। आगे से हम सबसे पहला कर रहे हैं उत्तम पुरुष। ये बोलता है कि जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, जैसे मैं या हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ठीक हूँ। ठीक है, ये बोलने वाला है, यानी मैं अपने ही बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पर क्या प्रयोग किया मैंने? मैं ठीक हूँ। तो मैं क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। मैं है ये एक वचन के लिए प्रयोग होता है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए, और हम जो है वो बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। इसके अलावा हम कई बार हम एक वचन में भी प्रयोग कर देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि कई बार जो लेखक होते हैं या किसी ग्रंथ के रचयिता होते हैं तो वो अपनी रचना में हम शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आ गया एक वचन में प्रयोग इसका। या जो उच्च अधिकारी होते हैं तो जब वो किसी बात को अपने अधिकार से रखते हैं तो वो हम शब्द का प्रयोग कर देते हैं। या फिर ऐसा व्यक्ति जिसमें अभिमान भरा हो या जिसमें क्रोध हो, वो भी अपने लिए हम का प्रयोग करता है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर कि हम का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। दूसरा भाग है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का मतलब है जिसका प्रयोग बोलने वाले के द्वारा सुनने वाले के लिए किया जाता है। टाइपिंग एरर है। क्या बोलता है मध्यम पुरुष? जिसका प्रयोग बोलने वाले के द्वारा सुनने वाले के लिए किया जाता है, जैसे तू, तुम, आप। अपन से समझते हैं 2 लोग हैं। ठीक है, ये 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। ये जब इससे बात करेगा तो इसके लिए कैसे शब्द प्रयोग करेगा? तू, तुम। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 दोस्त हैं तो आपस में कैसे बात करेंगे? तू ठीक है, तुम क्या कर रहे हो? ठीक है। ये कई बार हम सामने वाले को थोड़ा सम्मान से बात करने के लिए हम आप शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। क्लियर? चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। हमने सर्वनाम के बारे में जाना। सर्वनाम क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो
वाक्य में संज्ञा शब्द की आवृत्ति रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये 6 प्रकार के हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके आगे 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में हमने पढ़ा कि जो सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग किए जाएं, यानी कि जो बोलने वाला व्यक्ति है वो अपने लिए शब्दों का प्रयोग कर रहा है, जैसे मैं और हम। और मध्यम पुरुष जब बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है उन्हें हम मध्यम पुरुष कहेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा अन्य पुरुष। तो इसकी डेफिनेशन है जिस सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए होता है जिसके विषय में कुछ लिखा जा रहा हो या कुछ कहा जा रहा हो। और शब्द है वह, वे, यह, ये, जो, सो आदि। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले हमने मध्यम पुरुष में 2 लोगों की बात की थी, ठीक है। अब उत्तम पुरुष में जैसे ये 2 लोग हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति की, ठीक है। वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति की बात जब की जाएगी तब उसे हम बोलेंगे उत्तम पुरुष, ठीक है। दूसरा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। अब ये जो शब्द है निज, निज का मतलब होता है प्राइवेट। आप ऐसे समझ सकते हैं प्राइवेट, या जिसे हम बोलते हैं निजी, खुद से रिलेटेड, हमारा पर्सनल, उसे हम बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन है कि निजवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो निजत्व या अपनत्व का बोध कराता है। मैंने कहा ना, निज का मतलब होता है प्राइवेट या निजी। जैसे वह अपना काम कर रहा है, तुम स्वयं जाओ, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। अब इन एग्जाम्पल्स को ज़रा ध्यान से देखना। फर्स्ट में कहा गया है वह अपना काम कर रहा है, अपना यानी उसका पर्सनल काम कर रहा है, शब्द प्रयोग हुआ है अपना। तुम स्वयं जाओ मतलब तुम खुद जाओ जहाँ भी जा रहे हो। तीसरा है तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, ठीक है। इन एग्जाम्पल से हमें क्या लग रहा है कि ये किसी निजी काम की बात हो रही है, ठीक है, या अपने काम की बात हो रही है, तो इसे हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसे आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि जिन भी वाक्यों में अपना, स्वयं या अपनी इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ हो उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। तीसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। निश्चय यानी कि कोई बात निश्चित है कि हाँ ये यही बात है, क्लियर है एकदम, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसकी डेफिनेशन बोलती है कि इनको संकेत या निर्देशवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। यानी कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम है इसका दूसरा नाम है संकेत या निर्देशवाचक सर्वनाम। ये ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो पास या दूर की निश्चित वस्तु का बोध कराए, ठीक है। पास या दूर की, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये पास या दूर की निश्चित वस्तु के बारे में बताते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरा घर है, निश्चित है ये घर। वह तुम्हारी साइकिल है, ये भी निश्चित है कि दूर की बता रहे हैं ना कि वह तुम्हारी साइकिल है। या फिर आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि इन वाक्यों में ना 2 शब्द प्रयोग होते हैं, ये है और वह। ये है पास की वस्तुओं के लिए, निश्चित वस्तुओं के लिए, और वह दूर की निश्चित वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे हम बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रकार है अनिश्चयवाचक। डेफिनेशन बोलती है जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो, यानी कि निश्चित का बिल्कुल अपोजिट है। एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। जैसे वह कुछ खा रही है, यहाँ पर खा आएगा। बाहर कोई जा रहा है, किसी ने कहा था चोरी बुरी आदत है। अब इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखना। वह कुछ खा रही है, कुछ शब्द का प्रयोग हुआ है। अब कुछ खा रही है, हमें क्या पता क्या खा रही है। वो कुछ भी खा सकती है, फल खा सकती है, खाना खा सकती है, कुछ भी खा सकती है, ठीक है। निश्चित नहीं है ना यहाँ पर कुछ भी। दूसरा है बाहर कोई जा रहा है। अब कोई,
अब हमें क्या पता बाहर कौन जा रहा है, लड़का जा रहा है, लड़की जा रही है, गाय जा रही है, भैंस जा रही है, क्या जा रहा है, गाड़ी जा रही है, हम थोड़ा ना जानते हैं। ठीक है, अनिश्चित है। किसी ने कहा था, अब किसने कहा था चोरी बुरी आदत है, हम थोड़ी जानते हैं, बोल दिए किसी ने भी। तो जहाँ पर भी ऐसे शब्द आ जाए ना, कोई, कुछ, किसी, तो इसे हम बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जहाँ पर हमें पता नहीं है कि निश्चित रूप से यही चीज़ हो रही है। ठीक है, तो इसे कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, रिलेशन, यानी कि जो अलग अलग बातों के बीच में संबंध बनाएं, ऐसे शब्द, उन्हें बोलेंगे हम संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल हैं, जो पढ़ेगा वो पास होगा। अब पढ़ना और पास होना ये अलग अलग हैं। ठीक है, अगर मैं इन्हें ऐसे लिख दूँ, पढ़ेगा या पास, तो इसमें हम संबंध, क्या ही संबंध बनाएंगे। लेकिन जब इसमें हमने ये शब्द जोड़ दिए कि जो पढ़ेगा वो पास होगा, एक पूरा वाक्य बन गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बोएगा सो काटेगा। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो दो अलग अलग बातों में संबंध बता रहे हैं, उन्हें हम बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो बहुत ही आसान है। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो या ऐसा वाक्य जिसमें अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, उसे हम बोलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल भी हैं, ये पुस्तक किसकी है, बाहर कौन खड़ा है, यानी कि जहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक सर्वनाम, जिसे हम प्रोनाउन भी कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए और HP प्रेप को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।